नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं देश न्यूज़। आज दिवाली स्पेशल में हम लेकर आए हैं वो उपाय जिसको करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करने पर मिलेगा धन, वैभव, सुख, शांति और विद्या। साथ ही पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब वनवास काटकर श्री राम अयोध्या लौटे थे तो फिर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। बिल्कुल ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारत में या भारत के बाहर जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहाँ ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल हम सभी ये त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण का वध करके अपना 14 साल का वनवास काट कर अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। वहीं भगवान के लौटने पर अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। इसलिए इस दिन हम अपने घरों में भी दिए जलाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर जब भगवान राम इस दिन अपना वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो फिर दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल इसकी वजह बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की वजह विस्तार से बताएंगे। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात वही रात होती है जिस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था और इसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शादी हुई थी। वहीं माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और माँ लक्ष्मी इसी दिन हमारे घरों में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि हम इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि घर में धन संपदा और शांति आए। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चला तो उसमें से एक दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। बता दें कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान जिस दिन प्रकट हुई उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। समुद्र मंथन से निकलकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गईं, जिसके बाद सभी देवता असुरों के मुकाबले अधिक बलशाली हो गए। इसलिए भी इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि दिवाली के दिन किन फूलों का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, वरना शुभ की जगह अशुभ चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पहले जान लें कि आज रात दिवाली पर माँ लक्ष्मी को कौन से और किस प्रकार के फूल भूलकर भी नहीं अर्पित करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में आई माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दिवाली के दिन गलती से भी माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान कनेर का फूल न चढ़ाएं। इस फूल को किसी भी पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है। अगर इन फूलों का प्रयोग करते भी हैं तो घर में आई लक्ष्मी रूठ कर जा सकती हैं। अक्सर लोग पूजा में धतूरे का प्रयोग करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा में धतूरे के फूल को चढ़ाना अशुभ मानते हैं। इसलिए दिवाली पर खास माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस फूल का प्रयोग ना करें। अगर इन फूलों का प्रयोग पूजा में करते हैं तो धन की कमी होने लगती है। इतना ही नहीं, पूरे घर में अशांति होने लगती है। तगर का फूल, तगर के फूल का भी प्रयोग दिवाली पूजा के दौरान ना करें। इसे माँ लक्ष्मी को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। मदार का फूल, इस फूल को पूजा में प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। इस फूल का भी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान न प्रयोग करें, इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। हर श्रृंगार के फूल, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी प्रिय चीजों को ही अर्पित किया जाता है। इस दिन दिवाली की पूजा के दौरान प्रयोग करने से पूजा में दोष हो सकता है। साथ ही सूखे और जमीन पर गिरे फूलों का प्रयोग बिल्कुल भी भूलकर ना करें। जमीन पर गिरे फूल को खंडित माना जाता है, इसलिए इस प्रकार के फूलों का प्रयोग पूजा के दौरान ना करें। इसके अलावा सूखे फूलों का भी दिवाली की पूजा के दौरान ना चढ़ाएं। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। जैसा कि सभी जानते हैं, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश समेत माँ काली की भी पूजा की जाती है ताकि पूरे साल घर में सुख, समृद्धि और बरकत होती रहे।
तो आज दिवाली के पावन पर्व पर जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी में किस चीज को रखने से धन की कमी नहीं होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तिजोरी में पीले रंग की कौड़ी को रखना बेहद शुभ और लाभकारी साबित होगा। दरअसल ऐसा करने से तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है। ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी की पूजा के बाद पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर रखना है। इसके अलावा अगर भाई दूज तक उसकी पूजा की जाए तो और अधिक शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि दिवाली पर झाड़ू के को खरीदने भी शुभ माना जाता है। बता दें कि झाड़ू के ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दिवाली के दिन झाड़ू से जुड़े उपाय बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू का संबंध धन की देवी यानी मां लक्ष्मी से माना जाता है। अगर आप किसी वजह से धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीद पाए हैं तो दिवाली के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदकर अपनी पुरानी झाड़ू को भी इसी दिन घर से बाहर निकाल दें। शास्त्रों में दिवाली के दिन झाड़ू का दान करना बेहद शुभ माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर घर लाएं। अब इन झाड़ू को किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाएं। इससे धन में संबंधी दिक्कत दूर होती है। दिवाली की सुबह में नए झाड़ू से ही पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। कोशिश करें इस्तेमाल के बाद इस झाड़ू का कहीं छिपा कर रखें जहां लोगों की नजर ना पाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू को कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी मां लक्ष्मी का अनादर करना होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए, इससे वास्तु दोष लगता है। झाड़ू को हमेशा जमीन में लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को दरवाजे के पीछे छिपा कर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि दिवाली पर क्या ना करें। दिवाली के दिन घर के प्रवेश द्वार पर या घर के अंदर कहीं भी गंदगी ना रखें। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। दिवाली के दिन जुआ ना खेलें, शराब पीने और मांसाहारी भोजन लेने से बचें। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसकी सूंड दाहिनी ओर हो। किसी और को लेदर से बना तोहफा, धारदार तोहफा और पटाखे ना दें। साथ ही दीपावली के दिन ना कर्ज दें और ना ही भूलकर पूजा स्थल को रात भर खाली छोड़ें। इसमें इतना ही घी तेल डालें कि वह पूरी रात जलता रहे। दिवाली की रात पूजा के दौरान मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को प्रसन्न करें। इसके लिए प्रिय भोग अर्पित करें। लक्ष्मी जी को खीर या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी को दुर्बा अर्पित करें और उनको मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। वहीं कुबेर देवता को साबुत धनिया चढ़ाएं। मान्यता है कि दिवाली पर ऐसा करने से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये तमाम उपाय करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनेगी। तो आप इन उपायों को जरूर करें जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसी के साथ